ये दुनिया में अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे हर कोई पसंद करे, जिससे बात करने के लिए लोग इंतजार करें, जिसकी बातों से लोग प्रभावित हों, तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है। 1936 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात है। एक साधारण इंसान जिसका नाम था डेल कार्नेगी अपने जीवन को बदलने के सपने में भटक रहा था। कई नौकरियों की असफलता, हताशा और संघर्षों के बाद उसने एक गहरी बात समझी। अगर जिंदगी में सफल होना है तो लोगों का दिल जीतना होगा, रिश्ते बनाना होगा और अपनी बात इस तरह कहनी होगी कि लोग उसे सम्मान दें, उसे पसंद करें। इसी गहरे अनुभव से जन्मी एक क्रांतिकारी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कैसे दोस्त बनाएं और लोगों को प्रभावित करें। ये किताब आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल चुकी है। ये किताब हमें एक ऐसा जादू सिखाती है जो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, दिलों को छूने की कला। डेल कार्नेगी एक शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक थे। उनका जन्म 1888 में मिसौरी राज्य के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही कठिन मेहनत और संघर्षों के बीच उन्होंने जीना सीखा, लेकिन उनका सपना बड़ा था। वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे। वे मानते थे इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है ये महसूस करना कि वो महत्वपूर्ण है। इसी विश्वास से उन्होंने एक अनोखा जीवन दर्शन रचा। ये किताब आपको सिखाएगी ऐसे सरल लेकिन गहरे सच, जिन्हें जानकर आपके हर रिश्ते में एक जादू सा घटने लगेगा। आज हम इस किताब के मूल विचारों को मानवीय कहानियों और असली उदाहरणों के साथ समझेंगे। शुरुआत बस एक बात से, अगर आपने इसे दिल से सुना तो आपकी जिंदगी, आपका व्यापार, आपकी दोस्ती, परिवार, हर रिश्ते को निभाने का तरीका बदल जाएगा। एक बार सोचिए, आप किसी को समझाना चाहते हैं लेकिन वो किसी भी हाल में नहीं मान रहा, या आपने कुछ बोला लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये बातें बार बार आपकी जिंदगी में हो रही हैं? कारण ये है, हम सब सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते। कार्नेगी कहते हैं, लोग अपना 95% समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं। तो फिर आप कैसे उस 5% समय में भी उनके दिल में जगह बना सकते हैं? उत्तर है, दूसरों को महत्व दीजिए, सच्चे मन से पेश आइए और समझाने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बड़े बिजनेसमैन एक कस्टमर मीटिंग में गए। वहाँ उन्होंने सिर्फ कस्टमर को बोलने दिया, ध्यान से सुना और बीच बीच में बस छोटे सवाल किए। सच में? फिर क्या हुआ? या आपने उसे कैसे संभाला? 1 घंटे की मीटिंग के बाद कस्टमर ने कहा, आप तो गजब के वक्ता हैं, जबकि उस व्यक्ति ने कुछ खास बोला ही नहीं, सिर्फ ध्यान से सुना। लोग बोलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनना सीख लें तो लोग आपको बेहद पसंद करने लगते हैं। एक और बात, हम अक्सर अपनी गलती मानने से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप खुद अपनी गलती सबसे पहले मान लेते हैं तब लोग आपको और ज्यादा इज्जत देते हैं। एक बार डेल कार्नेगी को अपनी गाड़ी के लिए एक पार्किंग टिकट मिला। उन्होंने पुलिस से कहा, आपने बिल्कुल सही किया, मुझे पता है ये मेरी गलती थी, मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे लोग नियम तोड़ें। पुलिस ने कहा, आप जैसा विनम्र आदमी मैंने बहुत कम देखा है, आप जा सकते हैं। ये इस बात का प्रमाण है, विनम्रता, शिष्टता और जिम्मेदारी आपको ताकत देती है। आप इस समय सुन रहे हैं ऑडिबल AI, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर दिन मिलती है बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताबों की ह्यूमन स्टाइल ऑडियो बुक, हकीकत की मिसालों और सच्चे सबूतों के साथ। हम मानते हैं रोज 15-20 मिनट का ज्ञान आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ऑडिबल AI, आपका रोज का ज्ञान साथी। आइए अब वापस चलते हैं किताब की ओर। कार्नेगी कहते हैं, इंसान अपने नाम को सबसे मधुर शब्द की तरह सुनता है। जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि आप उन्हें पहचानते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। चाहे कोई रेस्टोरेंट का वेटर हो या आपके ऑफिस का बॉस, सबके नाम याद रखने की आदत बनाइए। और हाँ, एक और कमाल की बात, आलोचना की जगह प्रोत्साहन दीजिए। मान लीजिए आपका बेटा घर में कपड़े इधर उधर फेंक देता है। अगर आप कहें तुम कभी नहीं सुधरोगे तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर कहें तुम तो इतने समझदार हो, मुझे यकीन है तुम खुद ही सब ठीक कर दोगे, तो वो अपनी इज्जत बनाए रखने की कोशिश करेगा। यही है इंसानी मन का जादू। जैसा आप सोचते हैं वैसा बनने की लोग कोशिश करते हैं। अगर आप किसी से कहें तुम बहुत जिम्मेदार हो तो वो सचमुच जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा। अगर आप कहें तुमने ये काम बहुत अच्छा किया तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। इन छोटी छोटी बातों से आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एक सफल मैनेजर कभी अपनी टीम की सिर्फ गलतियां नहीं निकालता, वो कहता है, तुमने पिछली बार बहुत अच्छा किया था, मुझे यकीन है इस बार भी करोगे, जरा देखो क्या इस हिस्से को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। ऐसे कहना मतलब गलती नहीं निकालना बल्कि प्रेरित करना है। किताब के अंत की सबसे अहम सीख है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरह सोचें तो उन्हें समझने का मौका दें और वो सोच खुद उनके मन में आने दें। यानी आप किसी को जबरदस्ती कोई बात नहीं मनवा सकते, बल्कि सवालों से, हकीकत के उदाहरणों से वो सोच उनके दिल में पैदा होने दें। आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, माता पिता, दोस्त, पत्नी, बच्चे, ग्राहक, बॉस, हर जगह अगर आप इस किताब की बातें अपनाएं तो आप बन जाएंगे ऐसा इंसान जिसकी बात लोग सुनना पसंद करते हैं, जिसकी आंखों में देखकर लोग कहें तुम मेरे जीवन का वरदान हो।
आप न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनेंगे बल्कि एक प्रभावशाली इंसान, एक लीडर, एक सच्चे दोस्त बनेंगे। दोस्तों, यही था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब का दिल छू लेने वाला सारांश। इस ऑडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हमेशा है ऑडिबल AI, हर दिन नई नई सेल्फ हेल्प किताबों की इंसानी कहानियों के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई रोशनी, नई जिंदगी के साथ। आपको प्यार और शुभकामनाएं।